नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा मस्त रहें। आज मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ। इस बार की दिवाली कुछ अलग है, तो इसे कुछ अलग तरीके से कैसे मनाएं। सबसे पहले तो मैं सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी के जीवन में खुशियाँ आए, सभी के जीवन में उत्साह आए, सभी के जीवन में भगवान सुख और शांति दे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस बार कोरोना की वजह से पूरा साल हम सभी पर बहुत मुश्किल से बीता है। तो किसी ना किसी तरीके से हर किसी का जीवन कोरोना की वजह से इफ़ेक्टेड हुआ है। यहाँ तक कि देश और विश्व तक की अर्थव्यवस्था कोरोना की वजह से इफ़ेक्टेड हुई है। तो इस बार की दिवाली कैसे अलग है। इस बार की दिवाली बहुत सारी खुशियाँ लेकर आई है। इस बार की दिवाली बहुत सारे चेंजेस लेकर आई है। इस बार की दिवाली हमारे लिए बहुत कुछ करने का मौका लेकर आई है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस बार दिवाली पे हम अपना एक स्लोगन बनाते हैं। एक व्यक्ति एक किसी अनजान के चेहरे पर मुस्कुराहट लाए, चलिए कुछ इस तरीके से हम दिवाली मनाएं। हम हमेशा अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने जानकारों के साथ दिवाली मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। परंतु इस बार बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़रूरत है आपकी, जिनके घर में पता नहीं भोजन भी है या नहीं। और सनातन धर्म ये कहता है और इंसानियत ये कहती है और दिवाली का त्यौहार ये कहता है कि खुशियाँ बांटिए, सबके जीवन में मुस्कुराहट लाइए, सबके जीवन में उत्साह लाइए। तो अगर हम इस बार एक अनजान व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें तो शायद देश का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में दिवाली ना मने। दूसरी बात, हम हमेशा अपने आसपास जब देखते हैं तो हमारे लोकल दुकानदार हमें दिखाई देते हैं, जो कि पूरे साल हमें सामान उपलब्ध कराते हैं, हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। तो इस बार दिवाली पे कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन सामान ना खरीदिए, अपने लोकल दुकानदारों से, अपने आसपास के लोगों से सामान खरीदिए, जिससे उन्हें आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, उन्हें संबल भी मिलेगा, उन्हें दोबारा से खड़े होने का मौका भी मिलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पूरे साल में बहुत बड़ी मुश्किलों से गुजरे हैं, उन सब के घर में दिवाली मने, उसका एक सहारा बनेगा। मैं आपको अपनी घटना बताती हूँ। एक बार लॉकडाउन के समय मैं अपने पास के ही दुकानदार से कुछ सामान लेने गई। उस दुकान पर मैं पहली बार गई थी। तब उन्होंने मुझे बताया कि मैडम, मैंने इस बार लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को उधार में राशन दिया, कि कोई दिक्कत नहीं है, जब आपके पास पैसा हो, जब ये कोरोना का संकट हट जाए तब आप मुझे मेरे पैसे दे देना। तो आप बताइए कि क्या ऑनलाइन हमें कभी कोई उधार दे सकता है। बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में, हर समय यही दुकानदार, यही आसपास के लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे काम आते हैं। तो अपने आसपास के लोगों से सामान खरीदिए और कोशिश कीजिए कि हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ खरीदिए। जब आप दिवाली की शॉपिंग करने के लिए बाहर निकलते हैं तो मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि उस पूरी सड़क पर सबसे छोटी दुकान किसकी है, सबसे ज़्यादा कम किसके पास सामान है। क्योंकि सबसे कम सामान का मतलब है कि उसके पास ज़रूरत ज़्यादा है, उसके पास शायद पैसा कम है, इसीलिए वो बहुत कम सामान लेके बैठा हुआ है। और मेरे पैर खुद ब खुद उधर मुड़ जाते हैं और मैं उसी व्यक्ति से सामान खरीदती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा सामान खरीदूँ, ताकि मेरे इस कार्य से उसके घर में कुछ खुशियाँ जा सके, कुछ सहारा लग सके। तो यदि सोचिए, अगर हम सब ऐसा करेंगे तो मेरा मानना है कि सबके घरों में दिवाली मनेगी। तीसरी बात, हम हमेशा अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाते हैं, अपने जानकारों के साथ दिवाली मनाते हैं। लेकिन इस पूरे साल में अगर आज हम दिवाली देख पा रहे हैं तो वो किन की वजह से? वो हैं हमारे कोरोना के वॉरियर्स, जिन्होंने कोरोना के कठिन समय में, लॉकडाउन में हम लोगों का साथ दिया। जैसे सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, नर्सिस, मेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर और ऐसे बहुत सारे लोग, दुकानदार, रिक्शे वाले, सब्जी वाले, पुलिस और भी बहुत सारे लोग जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही हूँ।
सबसे पहले मैं उन सबको सल्यूट करती हूँ कि आपने कोरोना के समय हम सभी का बहुत ध्यान रखा। तो क्यों ना इस बार दिवाली पे हम अपने साथ साथ उन लोगों के साथ भी कुछ शेयर करें, उनको कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स दें, और कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें धन्यवाद करें, उन्हें एक मुस्कुराहट दें कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने बुरे समय हम लोगों का ध्यान रखा, हम लोगों के साथ चले। चौथी बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली और एनसीआर के आसपास कितना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है, रेड अलर्ट घोषित हो चुका है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, गले में दर्द हो रहा है, हमारे बच्चे और बुजुर्गों को ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इस समय कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसे समय में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अगर हमें हल्का सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है, हल्का सा भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो कोरोना से संक्रमित होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा मानना है कि पटाखों को अगर हम धर्म से ना जोड़ें, पटाखों को हम कम से कम चलाएं। और मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि इस बार हम लोग ढोल नगाड़े बजाएं। तो मुझे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्यों ना हम इस बार ढोल नगाड़े बजा के दिवाली मनाएं। उससे दो फायदे होंगे, एक तो प्रदूषण नहीं होगा, दूसरा जो ढोल नगाड़े वाले पूरे साल जिन्हें काम नहीं मिला, जिन्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा, आप जानते हैं कि कोई फंक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो बैंड बाजा ढोल नगाड़े इन सब लोगों का काम बिल्कुल बंद हो गया, तो उन लोगों को काम मिलेगा, उनके घर में भी कुछ पैसा जाएगा और उनके साथ भी हम दिवाली मनाएं। अगर मेरी किसी बात से किसी का दिल आहत हुआ हो, किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं उससे क्षमा चाहती हूँ। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि इस बार कि दिवाली कुछ खास है, कुछ अलग है, तो इस बार की दिवाली हम भी कुछ अलग तरीके से मनाएं, ताकि देश के हर व्यक्ति के पास खुशियां पहुंचे, देश के हर व्यक्ति के घर दिवाली मने। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना, मेरी बात को समझा। मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि इस दिवाली पे ईश्वर सबके दुखों का नाश कर दे, इस दिवाली मेरे देश में तरक्की आए, इस दिवाली मेरे पूरे विश्व में शांति हो, इस दिवाली कोरोना चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।